हरे कृष्णा। आप सब लोग का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, तृतीय स्कंद, अध्याय नंबर 5, मैत्रेय से विदुर की वार्ता। और मुझे जहां तक याद है हम लोग लास्ट टाइम श्लोक नंबर 3 पे रुक गए थे। सॉरी, 3 पे। ओके ओके, इसीलिए है महर्षि, आप मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य भक्ति के विषय में उपदेश दें, जिससे हर एक के हृदय में स्थित भगवान भीतर से परम सत्य विषय वह ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रसन्न हो, जो कि प्राचीन वैदिक सिद्धांतों के रूप में उन लोगों को ही प्रदान किया जाता है जो भक्ति योग द्वारा शुद्ध हो चुके हैं। राइट। तो इस अध्याय तो मैत्रेय मुनि और उद्धव दोनों ने भगवान से कथा सुनी थी, ऐसा उद्धव जी ने कहा। और हमने पिछले अध्याय में देखा था मर्यादा व्यतिक्रम का प्रसंग, जिसमें उद्धव जी ने मैत्रेय ऋषि के पास जाने के लिए विदुर जी को कहा। और विदुर जी जब मैत्रेय मुनि के पास आए तो सर्वप्रथम उन्होंने भगवान के डायरेक्ट कथा के बारे में इंक्वायरी ना करते हुए बेसिक क्वेश्चन पूछे, जो जन सामान्य के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए दूसरे श्लोक से उन्होंने प्रारंभ किया था कि संसार में सुख पाने की चेष्टा करने वाले लोगों को दुख प्राप्त होता है, तो इन लोगों के लिए क्या उपदेश है। फिर तीसरे श्लोक में भी यही बात बताई थी कि आप जैसे संत महात्मा इस संसार के पतित जीवों के ऊपर कृपा दिखाने के लिए संसार में विचरण करते हैं। एंड देन उन चौथे श्लोक में कहा था कि आप मुझे ऐसे भगवान की दिव्य भक्ति के विषय में उपदेश दीजिए, जिससे हृदय में भगवान मुझे वही भक्ति का ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रसन्न हो। राइट। तो हमने देखा था किस प्रकार विदुर जी बहुत ही हम्बल बिगिनिंग करते हैं, न कि डायरेक्टली भगवान के लीलाओं का स्तवन मांगते हैं वो। सो दिस इज द वे हम किसी भी आध्यात्मिक व्यक्ति को कैसे अप्रोच करना चाहिए, इसका ये तरीका है। राइट। फिर आगे वो कहते हैं 5वें श्लोक में, पढ़िए अनुकंपा शक्ति माता जी, 5वां श्लोक पढ़िए। करोति कर्माणि कृतावतारो यन्यात्मतन्त्रो भगवान् त्रयदिशः यथा ससर्जाग्र इदं निरीह तथापि वृत्तिं जगतो विधत्ते। हे महर्षि, कृपा करके बतलाइए कि किस तरह तीनों लोगों की इच्छा रहित स्वतंत्र स्वामी तथा समस्त शक्तियों के नियंता भगवान अवतारों को स्वीकार करते हैं और किस तरह विराट जगत को उत्पन्न करते हैं, जिसके पालन के लिए सुव्यवस्थित नियम बने हुए हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर वो पूछ रहे हैं भगवान के पुरुष अवतार के बारे में वर्णन पूछ रहे हैं। राइट। तो भगवान के 2 अवतार है, लीला अवतार और पुरुष अवतार। राइट। और जिस प्रकार हमने द्वितीय स्कंद में देखा था किस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने भी भगवान के पुरुष अवतारों के बारे में चेष्टा की, लीला अवतार के बारे में भी चेष्टा की। और सुखदेव गोस्वामी बिगिन करते हैं लीला अवतार पुरुष अवतारों के वर्णन से। तो सेम पैटर्न ऑलमोस्ट सारे भक्त फॉलो करते हैं, न कि डायरेक्टली भगवान के दिव्य अंतरंगा पार्षदों के साथ किए गए लीलाओं को सुनने का प्रयास पहले नहीं करते। वो पहले जानना चाहते हैं कि संसार में किस तरह से मैं पतित अवस्था में हूँ, किस प्रकार मैं संसार में भ्रमित हूँ। और यही एक भक्तों का विलक्षण लक्षण है, जिसे एडॉप्ट करने के लिए भागवतम की रचना इस प्रकार 9 स्कंदों में की गई है। उसके बाद फिर 10वें स्कंद का प्रारंभ होता है, क्योंकि इतने सारे भक्त इस तरह से अपने इस भाव को
डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि कैसे भागवतम को अप्रोच किया जाए। भागवतम को पढ़ने की विधि क्या है। भागवतम को आप डायरेक्टली ऐसे नहीं पढ़ते जैसे मानो दर्शन लेते समय आप कैसे करते हैं दर्शन भगवान का, चरणों से लेकर धीरे 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 आप भगवान के मुख कमल तक जाते हैं, राइट। वही विधि का वर्णन यहाँ पर ये आचार्य अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, वन बाय वन। जितने भी आचार्य आएंगे यहाँ पे या भगवान के शुद्ध भक्तों का वर्णन यहाँ पे आएगा, चाहे वो यहाँ पे विदुर जी हो या फिर अभी आगे जाएंगे तो आपको देवती माता का वर्णन आएगा, कपिल मुनि का आएगा, कर्दम मुनि का आएगा, और चौथे स्कंद में फिर ध्रुव महाराज से कथाओं का प्रारंभ होगा, पृथु महाराज से। ये जितने भी भक्त ऐसे स्टार्ट करते हैं, राइट। और प्रॉपर में लिखते हैं भगवान कृष्ण आदि भगवान है जिनसे कारण वैशाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु तथा शिरोदक्षाई विष्णु तीनों पुरुष अवतार विस्तार पाते हैं। तो इन सब चीजों को बतलाने का तात्पर्य यही है कि मूल भगवान तक पहुंचने के पहले भगवान के जितने भी विस्तार हुए हैं इस भौतिक जगत में, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों विस्तारों को ठीक ठीक से आप समझे। उसके बाद जब आप भगवान कृष्ण तक पहुंचेंगे तब आपको उनका एप्रिसिएशन बढ़ जाएगा उनके प्रति। अदरवाइज डायरेक्टली अगर आप भगवान तक पहुंचेंगे और भगवान ने अगर कोई सिंपल लीला की है माखन खाने की या माटी खाने की, तो वो ज्यादा आपको आश्चर्यचकित करने वाली नहीं है। वहां पे थोड़ा सा एंटरटेनमेंट होगा, जैसे कृष्णा कार्टून लोग देखते हैं आजकल, देखते हैं छोटा बच्चा आया माखन खा के गया चुरा के, बस उतना ही है वो। आप उससे परे भगवान को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए गीता में कृष्ण कहते हैं व्यक्ति तत्वता, तत्वता अगर समझना है, जन्म कर्म च वे दिव्यम एवं व्यक्ति यो तत्वता प्रत्यादेहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्व अर्जुन। तत्वता अगर हमें समझना है भगवान को तो इस तरह से ये मेथड है, और इस मेथडोलॉजी को कोई बाईपास नहीं कर सकता। जैसे आप लोग स्कूल में पढ़ाई करते हैं, ऐसा थोड़ी होता है कि डायरेक्टली आप लोग 12वीं या ग्रेजुएशन की एग्जाम देते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। यू गो स्टेप बाय स्टेप मेथडोलॉजी फॉलो की जाती है। उसी प्रकार यहाँ पर भी एक सिस्टमेटिक मेथड है भगवान के पास पहुंचने की, और जब तक उस मेथड को फॉलो न किया जाए भगवान के लिए हमारा एप्रिसिएशन नहीं हो सकता, नहीं बढ़ेगा एप्रिसिएशन, राइट। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे विस्तार करते हैं। प्रभुपाद ने यहाँ पे लिखा है पुरपट में, अगर आप जाएंगे या तीसरी चौथी लाइन में, संपूर्ण भौतिक सृष्टि भगवान की बहिरंग शक्ति के अंतर्गत इन तीन पुरुषों द्वारा क्रमशः तीन अवस्थाओं में संचालित होती है, और इस तरह भौतिक प्रकृति उन्हीं के द्वारा नियंत्रित होती है। भौतिक प्रकृति को स्वतंत्र मानना वैसा ही है जैसे कि बकरी के गलस्तनों में दूध की खोज करना, मतलब घंटी रहती है ना, राइट, उसमें लाइक दैट। प्रभुपाद बीच में एक जगह लिखते हैं, भौतिक जगत में भरण पोषण का कोई अभाव नहीं है। अल्प ज्ञान के कारण भौतिकवादी जन पृथ्वी पर जनसंख्या की दिखावटी वृद्धि होने पर विचलित हो उठते हैं। तो लोग बोलते हैं ना पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया। प्रभुपाद कहते हैं कि अर्थ कैन फीड 10 times मोर पॉपुलेशन देन द एग्जिस्टिंग। अभी जितना पॉपुलेशन है उससे 10 गुना भी अधिक बढ़ेगा तो भी खिला सकती है, लेकिन किसको खिला सकती है? जो लोग भगवान के नियमों का पालन करते हैं। जो लोग भगवान के नियमों का पालन नहीं करते हैं उनको वो नहीं खिला सकती। जिस प्रकार जो नागरिक राज्य के कानूनों को नहीं मानते हैं उनको दंडित किया जाता है, राइट, उनको कुपोषित रखा जाता है, ठीक से भोजन नहीं दिया जाता है, तो उसी प्रकार दंड हमें देती है। अब देखिए प्रभुपाद के परपट्स कितने बैलेंस रहते हैं। आपने भागवत में एंट्री किया है 3rd कैंटो में आप लोग और आपको लग रहा है कि धीरे धीरे मैं अभी कृष्ण कथा सुनने जा रहा हूँ, बट स्टिल परपट्स आर सेम बेसिक जितना आपने गीता में पढ़ा होगा या छोटे छोटे पुस्तकों में पढ़ा होगा। इसीलिए ताकि बार बार हम लोग याद रखें कि आपको कैसा लगता होगा, हम लोग अभी जेएसटी कोर्स पढ़ रहे हैं, नहीं, बेसिक गीता कोर्स। प्रभुपाद वही चीज बार बार बताते हैं, बट हमें ये जानना होगा कि सेम पॉइंट, हम जब तक हम किस अवस्था में हैं और किस अवस्था से कहां देख रहे हैं, अगर ये नहीं जाने तो हम उस चीज को अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। अभी हम लोग कैसे हैं, सब कहते हैं ना, वो
बोना चांद को छूने की चाहत रखता है, नहीं, छोटा सा व्यक्ति। तो हम लोग ऐसे हैं, यहाँ पर हैं हम लोग और वहां पे देख रहे हैं गोलोक वृंदावन, सपने देख रहे हैं कि हम लोग भगवान के पार्षद बनेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, धाम में जाएंगे, राइट। लेकिन बार बार हम लोग को प्रभुपाद नीचे लेके आते हैं, कहते कि पहले देखो तुम्हारी अवस्था क्या है, जहां देख रहे हो वहां जाने के लिए क्या लगता है उसका यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया गया है, राइट। बेसिकली ह्यूमिलिटी, नम्रता जो हमें डेवलप करनी है, इसलिए प्रभुपाद के पर्पोर्ट्स हमें हमेशा नम्र बनाते हैं, हम्बल बनाते हैं, राइट। सो इवन दो इट मे बी वेरी बेसिक पर्पोर्ट्स, बट वो हमें ग्राउंडेड रखेंगे। इवन दो हम लोग भागवतम पढ़ रहे एग्जॉल्टेड स्क्रिप्चर, इसलिए बिना पर्पोर्ट के भागवतम को पढ़ना आपको ज्यादा उससे रियलाइजेशंस प्राप्त नहीं होंगे। हम लोग को जितने भी रियलाइजेशन भक्ति में प्राप्त होते हैं प्रभुपाद के पर्पोर्ट्स की कृपा से प्राप्त हो रहे हैं, राइट। इसलिए देखिए प्रभुपाद बार बार वही चीज लिखते हैं, अन्य योनियां जिनकी संख्या मानव समाज से कहीं अधिक है, भरण पोषण के लिए कभी चिंतित नहीं होती, वे कभी भी भूख से मरती नहीं देखी जाती। यह तो एकमात्र मानव समाज है जो खाद्य स्थिति के विषय में चिंतित रहता है, और प्रशासनिक कुव्यवस्था को छुपाने के लिए यह दलील दी जाती है कि जनसंख्या अत्यधिक गति से बढ़ रही है। यदि संसार में कोई अभाव है तो वह ईश चेतना का अभाव है, अन्यथा भगवत कृपा से अभाव किसी वस्तु का नहीं है। तो कृष्णा कैन सप्लाई अनलिमिटेडली, राइट। जब भगवान अनलिमिटेड है, उनका कैपेसिटी अनलिमिटेड है, तो अनलिमिटेड सप्लाई कर सकते हैं। बट बिकॉज हम लोग ओबीडियंट नहीं है तो सप्लाई देते हैं। इसलिए भक्ति साहब ठाकुर जी कहते थे हमेशा कि संसार में केवल एक ही चीज कमी है, वो है कृष्ण कॉन्शियसनेस। अगर भगवत भावना दी जाए तो गरीब भी सुखी हो सकता है, तथाकथित अमीर भी सुखी हो सकता है, तथाकथित गरीब भी सुखी हो सकता है, हर कोई सुखी हो सकता है अगर भगवत चेतना उसका अगर पुनर्जागरण किया जाए तो, राइट। इस तरह से कहते हैं कि हमें पुरुष अवतार के बारे में बताओ, राइट। तो आप कहेंगे पुरुष अवतार तो हमने विस्तार से पढ़ लिया है द्वितीय स्कंद में, अब कितना पढ़ेंगे पुरुष अवतार के बारे में, राइट। बट विदुर जी ऐसे भक्त हैं, आप बोलेंगे विदुर जी नया कथा सुन रहे हैं, हम लोग तो रिपीट सुन रहे हैं विदुर जी के लिए चेंज है, ऐसा नहीं है। और विदुर जी को एक्चुअली इंटरेस्ट भी नहीं है इन सेकेंडरी टॉपिक्स में, बिकॉज ही हैज ऑलरेडी ट्रांसेंडेड, नॉट ट्रांसेंडेड बट वो ऑलरेडी शुद्ध भक्ति के स्तर पर है, ही में डिस्कस। बट उनको तो इंस्ट्रक्शन था उद्धव जी से कि आप जाके कृष्ण कथा करो, राइट, डायरेक्टली। बट फिर भी वो भगवान के अनेक अनेक अवतारों की कथाओं का विस्तार यहाँ पे करना चाहते हैं, राइट। एंड देन आगे कहते हैं श्लोक नंबर 6 में पढ़िए, श्रृंगारवती माता जी आप पढ़ लेंगे, श्लोक नंबर 6 पढ़िए। हरे कृष्ण जी। यथा पुनः स्वेख इदं निवेश्य शेते गुहायां सनिवृत्त वृत्ति योगेश्वराधीश्वरेक एत अनुप्रविष्टो बहुधा यथासित। वे आकाश के रूप में फैले अपने ही हृदय में लेट जाते हैं और उस आकाश में संपूर्ण सृष्टि को रखकर वे अपना विस्तार अनेक जीवों में करते हैं जो विभिन्न योनियों के रूप में प्रकट होते हैं। उन्हें अपने निर्वाह के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि वे समस्त यौगिक शक्तियों के स्वामी और प्रत्येक वस्तु के मालिक हैं। इस प्रकार वे जीवों से भिन्न हैं। हरे कृष्ण। तो आपने कॉन्सेप्ट पहले भी सुना था सेकंड कैंटो में, राइट। एक को बहुश्यामो, एक भगवान अनेक में विस्तारित हो जाते हैं, अपने आप को विस्तार करते हैं। सो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, बट इन शॉर्ट अपनी सृष्टि को रखकर वे अपना विस्तार अनेक जीवों में करते हैं, राइट। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान अभी अनेक जीव में विस्तारित हो गए, नहीं। जीव पहले से ही विस्तारित रूप में है। आप बोलेंगे ये कब हुआ, इट इज इनकॉन्सीवेबल। इसी को भगवान, इसलिए भगवान को कहते हैं अचिंत्य, राइट। तो ये आपने क्रिएशन में सुना है, देखा है पहले भी। जो जीव इस जगत से मुक्त नहीं होते वो जाके इस प्रलय के तत्पश्चात, जो फाइनल प्रलय होता है, जाके वो कारणोदकशाही विष्णु के एब्डोमेन में, पेट में जाके
विश्राम करते वहां पे। इसलिए गीता के 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा गया है कृष्ण को परम विश्राम स्थल गतिर्भर्ता प्रभुर साक्षी निवास शरणम सुहृत। कृष्ण को वहां कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं क्या हूं, सबों का निवास स्थान हूं। अल्टीमेटली सब लोग मेरे पास ही आते हैं, ऐसे भी मेरे पास ही आते हैं। आप जब भी इस संसार में विचरण कर रहे हैं आपकी जरूरतें पूरी करने के लिए, और इस जीवन के तत्पश्चात जब आप मुक्त नहीं होते इस भौतिक जगत से, तब भी आप मेरे पास ही आते हैं। तो आपने देखा था ये सारे जीव कारणोदकशाही विष्णु के शरीर में जाके बैठ जाते हैं, और फिर पुनः जब नेक्स्ट क्रिएशन आता है पुनः वापस बाहर निकलते हैं। और ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएशन में फिर अपने अपने उनके जीव के कर्मों के अनुसार उनको अलग अलग जीव अलग अलग शरीर प्रदान करते हैं, राइट। तो उसी को कहा गया यहाँ पे, भगवान अपनी संपूर्ण सृष्टि को रखकर अपना विस्तार अनेक जीव में करते। तो ये अनेक जीव में करते मतलब ऐसा नहीं कि अभी एक मतलब अभी विस्तार हो रहा है, ये पहले से जीव अलग है, वो भगवान के शरीर में जाके मिले हुए हैं प्रलय के पश्चात, और बाद में ये लोग वहां से अपना भगवान विस्तार करें, जीवों को बाहर वापस छोड़ेंगे। जाओ जाओ, है ना, अभी जाओ अपना अपना घर देखो कौन सा है तुम्हारा, पिछले कर्म के अनुसार आपको क्या मिला है। कोई गाय बनाए, कोई बैल बनाए, कोई कॉकरोच बनाए, कोई इंसान बनाए, whatever and so forth, right? So this is the way. तो यहाँ पे जब ये प्रश्न पूछा जा रहा है, सॉरी प्रश्न नहीं, हाँ या काइंड ऑफ प्रश्न भी और ग्लोरीफाई भी कर रहे हो भगवान को इस तरह से। तो प्रश्न पूछते हैं कि वे अपना विस्तार अनेक जीवों में करते हैं जो विभिन्न योनियों में योनि के रूप में प्रकट होते हैं, राइट। उन्हें अपने निर्वाह के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता क्योंकि वे समस्त यौगिक शक्तियों के स्वामी और प्रत्येक वस्तु के मालिक हैं। और क्लैरिफाई करते हैं इस प्रकार वे जीवों से भिन्न है, समान है गुणात्मक दृष्टि से, लेकिन परिमाण की दृष्टि से हम लोग भगवान से अभिन्न है, और हम अपनी जरूरतों के लिए भगवान के ऊपर निर्भर रहते हैं। भगवान अपने आप में इंडिपेंडेंट है, राइट। तो उसी चीज को परपट में प्रभुपाद ने एलैबोरेट किया है। तो विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कारणोदकशाही विष्णु लाइज इन ओशन, कारण ओशन, एंड बिकम्स मेनी, और इन अदर वर्ड्स ही इज आस्किंग हाउ डज दिस क्रिएशन हैपेंस, राइट। ये क्रिएशन क्यों होता है वापस, तो यहाँ पे विस्तार करेंगे मैत्रेय ऋषि वापस आपको, और आप भी इसका अध्ययन करेंगे वापस क्रिएशन का फेज डिटेल में, लाइक दैट प्रॉपर परपट में कह रहे हैं। सृष्टि पालन तथा संहार विषय प्रश्न जिनका उल्लेख श्रीमद् भागवत के अनेक भागों में हुआ है। देखिए टेक्निकल एस्पेक्ट, विभिन्न कल्पों से संबंध रखते हैं, अतः विभिन्न जिज्ञासुओं द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा उनका वर्णन लिटिल भिन्न भिन्न प्रकार से होता है, राइट। तो सेम डिस्क्रिप्शन जो सेकंड कैंटो में आपने सुना, स्लाइटली इट मे बी लिटिल डिफरेंट, बिकॉज ये जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं अलग अलग कल्पों के अलग अलग भक्तों द्वारा पूछे जा रहे हैं, तो उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स थोड़े थोड़े अलग हो सकते हैं। जैसे हमने पिछली बार देखा था, कभी कभी बद्रिक आश्रम उद्धव जी नहीं जाते, भगवान स्वयं जाते हैं अलग अलग युगों में, लाइक दैट। तो प्रभुपाद लिखते हैं वहां पे 3rd 4th लाइन में, सृजन के सिद्धांतों तथा उन पर भगवान के नियंत्रण के विषय में कोई मतभेद नहीं है, किंतु विभिन्न कल्पों में होने से उनकी बारीकियों में यत्किंचित अंतर रहता है। बट फैक्ट रिमेन्स द सेम दैट भगवान इज द भगवान, राइट। जीव जीव है, भगवान भगवान है। आप डिस्क्रिप्शन चाहे थोड़ा इधर उधर हो जाए, बट दैट डजंट चेंज, लाइक दैट। इस तरह से वो पूछते थे ना, आगे कहते हैं वो 7वें श्लोक में पढ़िए, रमेश मोदी प्रभु 7वां श्लोक पढ़िए। आप द्विजों तथा देवताओं के कल्याण हेतु भगवान के विभिन्न अवतारों के शुभ लक्षणों के विषय में भी वर्णन करें। यद्यपि हम निरंतर उनके दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुनते हैं, किंतु हमारे मन कभी भी पूर्णतः तुष्ट नहीं होते। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण। सो अभी यहाँ पे पूछ रहे उनके लीला अवतारों के बारे में, राइट। सो पहले पूछा पुरुष अवतार, नाउ ही इज आस्किंग अबाउट लीला अवतार।
कैसे करते हो बताइए मुझे। यहाँ पर सुरानाम शब्द का इस्तेमाल किया गया है। सुरानाम मतलब देवताओं के लिए हालांकि इंडिकेट किया जाता है, बट देवताओं के लिए यहाँ पे भक्तों के लिए। भगवान भक्तों के लिए किस प्रकार अलग अलग रूप लेके आते हैं। और इंटरेस्टिंगली अगर इस पर्पट में आप कैच कर पाएंगे तो यहाँ पे लिखा है भगवान ने, प्रभुपाद ने, सॉरी विदुर जी लिखते हैं, ऐसा कहते हैं, आप द्विजो गौवों तथा देवताओं के कल्याण तो भगवान के विभिन्न अवतार के शुभ लक्षण के विषय में भी वर्णन करें। मतलब भगवान किसके लिए अवतरित होते हैं? न केवल ब्राह्मणों के लिए, न केवल देवताओं भक्तों के लिए, बल्कि गाय के लिए भी। हरे कृष्णा। भगवान गाय का उद्धार करने के लिए अवतरित होते हैं जी। मतलब विचार कीजिए गाय कितनी महत्वपूर्ण है, गाय कितनी भक्ति में हमारे वर्धन के लिए, मतलब गाय की भक्ति भी कितनी इंपॉर्टेंट है जरा सोचिए, जिसके उद्धार के लिए भगवान अवतरित होते हैं। ऐसे किसी बाकी पशु के बारे में नहीं कहा गया है कि ना दूसरे किसी के लिए उद्धार अवतरित होते हैं, बट गाय के लिए, राइट, लाइक दैट। एंड देन प्रभुपाद ऑफ कोर्स ये कह रहे हैं कि मुझे आप इनके बारे में बताइए। शुरुआत में लिखते हैं, भगवान इस ब्रह्मांड के विभिन्न अवतार के रूप में यथा मत्स्य, कूर्म, वराह तथा नरसिंह रूप में प्रकट होते हैं और द्विजो गौ तथा देवताओं के कल्याण तो विविध दिव्य कार्य को प्रदर्शित करते हैं। लाइक दैट। फिर आप लोग पढ़ लीजिएगा बीच में प्रॉपर समझाने की कोशिश करें किस प्रकार जीव मनुष्य योनि तक आने के तत्पश्चात किस प्रकार मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयास कर सकते हैं, राइट। और कह रहे हैं एक जगह में यहाँ बीच में एक लाइन है, वहां पे लिखते हैं, अगले जन्म में माता पिता अन्य जोड़ा हो सकता है, किंतु प्रामाणिक गुरु तो भगवान के प्रतिनिधि के रूप में नित्य पिता होता है, क्योंकि उस पर शिष्य को आध्यात्मिक मोक्ष या जीवन के चरम लक्ष्य तक पहुंचाने का उत्तरदायित्व है। इसलिए प्रभुपाद को जब कोई डिसाइपल कहते थे कि प्रभुपाद अगर हम लोग मुक्त नहीं हुए तो गुरु बोले हो, गुरु को वापस आना पड़ता है। डिसाइपल तो वापस आएगा ही, बट गुरु को उसका उद्धार करने के लिए वापस आना पड़ता है, राइट। मनुष्य शरीर को पूर्णता प्रदान करने के लिए गाय सबसे महत्वपूर्ण पशु है। शरीर का पालन पोषण किसी भी तरह के भोज्य पदार्थ से किया जा सकता है, किंतु मनुष्य के मस्तिष्क के सूक्ष्मतर कोशिकाओं के विकास के लिए गाय का दूध विशेष रूप से आवश्यकता होता है। तो इस तरह से गौ माता का यहाँ पे बहुत अच्छा वर्णन देते हैं, आप पढ़ लीजिएगा उसको, लाइक दैट। लास्ट पैराग्राफ लिखते हैं, द्विजन्मा मनुष्य सभ्य मनुष्य गौओं तथा देवताओं की रक्षा के लिए भगवान की लीलाएं दिव्य होती है। मनुष्य में अच्छी अच्छी कहानियां सुनने की प्रवृत्ति होती है, अतः विकसित आत्मा की रुचियों की तुष्टि हेतु बाजार में अनेक पुस्तकें, पत्रिकाएं तथा समाचार पत्र होते हैं, किंतु एक बार पढ़ लेने के बाद ऐसे साहित्य का आनंद बासी पड़ जाता है और ऐसे साहित्य को बारंबार पढ़ने में लोगों की रुचि नहीं रहती और न्यूज़पेपरों का कचरा फेंक देते हैं। परंतु श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता जैसे दिव्य ग्रंथों का सौंदर्य यही है कि वे कभी भी पुराने नहीं पड़ते। प्रभुपाद कहते हैं कि इस प्रकार भगवत गीता 5000 साल पहले बताई गई थी, भागवत भी उसी प्रकार 5000 वर्ष पुराना है, फिर भी अभी भी भागवत और भगवत गीता का लोग स्तवन करते हैं, क्योंकि भगवान की कथा ये कभी पुरानी नहीं होती। इसलिए विदुर जी कह रहे हैं ना वहां पे, श्लोक मौले चरितामृतानी, हम कितना भी सुने लेकिन फिर भी हमारे मन को पूर्णतः तुष्टि नहीं हो पाती है। वी वांट टू हियर मोर एंड मोर एंड मोर, लाइक दैट। प्रभुपाद लिख रहे हैं, विदुर ने मैत्रेय से भेंट करने के पूर्व भगवान के लीलाओं का न जाने कितनी बार श्रवण किया होगा, किंतु वे फिर भी उन्हीं कथाओं की पुनरावृत्ति चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें सुनने से वे तृप्त नहीं हो पाए थे, लाइक दैट। तो इसलिए वो चैतन्य प्रभु कहते हैं, चैंटिंग होली नेम इज लाइक अ परमानेंट च्युइंग गम। च्युइंग गम खाया होगा ना आपने, चबाया होगा ना, चबाते रहते। तो भगवान का नाम भी क्या है? परमानेंट च्युइंग गम। चबाते रहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसको जितना चबाओ उतना रस निकलते रहता है इसमें से। ऑर्डिनरी च्युइंग गम जितना चबाओ रस निकल गया फेंकना पड़ता है, बट ये ऐसा है जितना चबाते जाएंगे उतना मधुर लगता जाएगा, उतना रस उसमें से और बढ़ता जाएगा।
ट्रांसेंडेंटल च्युइंग गम, राइट? सो यू सी द सेम डीटी एवरी डे, भगवान का वही दर्शन रोज करते हैं, फिर भी थकते नहीं है, क्योंकि उसका वो दिव्य स्वभाव है, वही भगवान के नाम का स्वभाव है, भगवान के कथाओं का और भगवान के भक्तों की सेवा का। जितना सेवा करें उतना और इच्छा होती है और सेवा करें। भौतिक जगत में आप किसी मालिक की सेवा कर रहे हैं, बोलते कब छुट्टी मिलेगा यार, जल्दी छोड़ दो हमें यहाँ से। लेकिन वैष्णव सेवा, जो वास्तविक वैष्णव सेवा का जिसको रस मिल गया है, वो हर बार मौका ढूंढते रहते हैं, कैसे सेवा करूं, कैसे सेवा करूं। वो आपको मैंने एक बार सुना था, नीला डाकू का कथा, नीला डाकू का स्टोरी। कैसे वो डाकू रहता है, वो लड़की से शादी करना चाहता है, वो बोलती है वैष्णव, तुमको अगर मुझसे शादी करनी होगी तुम्हें वैष्णव बनना पड़ेगा। तो ये वैष्णव के कपड़े पहन के आता है। चित्रलेखा की माता जी को स्टोरी याद नहीं आ रहा है? सुनाया था मैंने स्टोरी आपको, 1 साल भी नहीं हुआ। नहीं गुरुजी, नहीं सुनाया। नहीं, आपके लिए तो बिल्कुल नहीं सुनाऊंगा। राइट। तो ये श्री वैष्णव संप्रदाय में स्टोरी है। तो डाकू रहता है, नीला डाकू करके, वो एक लड़की से विवाह करना चाहता है। वो लड़की डिवोटी रहती है। वो कहते हैं अगर शादी करना है तो तुमको डिवोटी बनना पड़ेगा। तो डिवोटी का मतलब क्या होता है? उसको लगता है कपड़ा पहन के आ गए तो डिवोटी हो गए, धोती कुर्ता पहन लिया। तो ऐसा नहीं होता, तिलक लगा के आओ। ऐसे करते करते वो तिलक लगाता, घंटी मारा, सब डिवोटी। डाकू डाकू है ना, लेकिन उसका स्वभाव थोड़ी चेंज होने वाला है। स्वभाव कब चेंज होगा? हमारा कपड़ा पहनने से चेंज नहीं होगा। स्वभाव हमारा चेंज होगा वैष्णव सेवा करने से। इवन कभी कभी भगवान की सेवा करने से चेंज नहीं होगा, बट वैष्णव सेवा करने से पक्का चेंज होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कि भगवान की सेवा करने से हमारा उद्धार नहीं हो सकता, लेकिन भगवान चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि आप मेरे भक्तों का सेवा करोगे तो शीघ्र गति से मेरे पास आ पाओगे। तो कांचीपुरम का स्टोरी आपने सुना है? साउथ इंडिया में भगवान को फैन कर रहे थे कांचीपुरम। एक भक्त उनसे प्रश्न पूछा था कि भगवान को पूछो कि मैं भगवत धाम कब जाऊंगा। तो भगवान बोलते हैं कि वो तो इसी जन्म में जाएगा। कांचीपुरम को लगता है कि कांचीपुरम को लगता है अरे मेरा क्या होगा, मैं भी पूछ लूं। भगवान कहते हैं आप तो इस जन्म में नहीं आने वाले हैं। द डिवोटी विल कम बट ही विल नॉट कम बैक। क्यों? क्योंकि आप मेरी सेवा कर रहे हैं और वो आपकी सेवा कर रहा है। कांचीपुरम पंखा छोड़ देते हैं, जाके वैष्णव सेवा चालू करते हैं। तो ये ऑफ कोर्स ये जो डिवोटी था, तो इस तरह से वो फेज बाय फेज लंबी स्टोरी है। वो फिर धीरे धीरे तिलक लगा के आता है, अलग अलग अटायर, फिर बोलते हैं चैंटिंग करना, चैंटिंग करता है। फिर बोलते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता, वैष्णव सेवा करना पड़ेगा। तो डाकू होता है गांव में, ये वैष्णव को पकड़ पकड़ के जबरदस्ती वैष्णव भोजन खिलाना चालू करते हैं। सब लोग डर जाते हैं, डाकू बंदूक लगा के खाना खिला दो, बड़ा भोजन खिला दो, प्रसाद खिलाओ, पकड़ पकड़ के जबरदस्ती। और अल्टीमेटली एक दिन ऐसा होता है, वो आता है, बोलता है कि अभी मैं बन गया ना वैष्णव। तो बोलते नहीं, ऐसे नहीं, वैष्णव के चरणों का तुम्हें अमृत पान करना पड़ेगा। तो ये गांव में आते हैं, बोलते पकड़ के लेके आओ वैष्णव को तुरंत। वैष्णव पहले डरे रहते हैं, अभी ये बोलेगा मतलब जाना ही है। बंदूक लगा दे, बोलते पकड़ो इनके पैर, डालो पानी, चरणामृत लेके पीता है। तो वो कहते हैं ना, लव इज ब्लाइंड बट व्हेन लव इज विद द डिवोटी, अगर शुद्ध भक्त से प्रेम हो जाए, ये माता जी शुद्ध भक्त थी, नहीं तो फिर लेके जाती इसको। बिकॉज शी वॉज अ प्योर डिवोटी, शी कुड सेंस एंड अंडरस्टैंड कि असली प्रेम करने के वस्तु तो भगवान है। आज कोई व्यक्ति किसी के शरीर से आकर्षित हो जाए, शरीर समाप्त होने के बाद किससे प्रेम करोगे, राइट? तो वैष्णव को ये समझ होती है, बट वो जानते हैं साथ में कि इसका समाधान क्या है। तो वो ऐसे जबरदस्ती सबको चरणामृत निकाल पी लेता है वो। फिर अभी देखिए इसका इफेक्ट क्या है, वैष्णव सेवा करते 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 उसके हृदय में मार्जन होना चालू होता है। भले वो सब डकैती करके पैसा लेके आके सेवा करता है, बट इवेंचुअली उसका हार्ट चेंज होना चालू हो जाता है। और एक फाइनल एपिसोड आता है उसमें, एक दिन वो ऐसे ही सोच रहा होता है कि वैष्णव सेवा करनी है, लेकिन ट्रेजरी खत्म हो गया है, डकैत करके जो पैसा इकट्ठा किया था सब समाप्त होते जा रहा है, पैसा कहाँ से आएगा अभी। तब तक उसके हृदय में विरक्ति आना चालू हो चुकी होती है, भक्ति का सूर्य प्रकाशित हो गया, तो उसे ज्यादा कुछ उस लड़के से ज्यादा आकर्षण नहीं बचा, बट उसको वैष्णव सेवा करनी है। तो जंगल में जाता है, एक कपल दिखता है उसको, एक कपल होता है लक्ष्मी नारायण का जोड़ा, इसको पहले समझ में नहीं आता है, तो उनको पकड़ता है, बोलता लूटो इनको। तो सब उनके हाथ के गहरे जेवरात निकालने की कोशिश करता है, फिर लक्ष्मी के चरण में से एक अंगूठी निकालने की कोशिश करता है, निकलती नहीं तो अपना दांत से निकालने के लिए जाता है, तो उसके
नासिका में गंध चला जाता है और धूल चली जाती है लक्ष्मी के चरणों की। भक्त है ना लक्ष्मी, नारायण का नहीं कहा गया, लक्ष्मी का कहा गया है। तो उसके हृदय के अंदर एक अलग फीलिंग आता है और उसको मालूम पड़ता है तो लक्ष्मी नारायण है साक्षात। अब जरा सोचिए, साक्षात भगवान जब दर्शन देने के लिए आए तो उसको वहीं रुकना चाहिए था ना, पर नहीं रुकता वो बोलता है कि मुझे जाना है वैष्णव सेवा करने के लिए, भगवान माफ कर देना, आपकी सारी ज्वेलरी ले लो। भगवान के शरीर से निकली हुई सारी ज्वेलरी जमा करके निकल जाता है वहां से। तो ये इफेक्ट होता है भगवान के भक्तों के भगवान की सेवा करने का, इतना मतलब इंटेंस स्ट्रॉन्ग, मतलब क्या होता है उसे, लालसा कि आप रह नहीं पाएंगे। स्पेशली अगर वैष्णव सेवा का अगर रस आपको मिल जाए, गंध मिल जाए, जो कि भगवान की सेवा से भी बढ़कर है, भगवान स्वयं इसको घोषित करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप कल से भगवान का सेवा बंद कर देंगे। भगवान का सेवा इस भाव में करना है कि मुझे भक्तों की सेवा मिले। भगवान की सेवा में ब्लेसिंग क्या मांगेंगे आप? अभी तो भक्ति में आ गए, अब क्या मांगने वाले आप? थोड़ी बोलेंगे 4 बंगला दे दो, 5 गाड़ी दे दो, एक अच्छी पत्नी दो, बच्चे दो, हो गया ना सब कुछ संसार का, राइट? तो अभी हम क्या मांगेंगे भगवान से? मांगने के लिए कुछ बचा नहीं। अभी एक ही चीज बची है जो कि सनातन चीज है, और वो है भक्तों की सेवा। तो इस तरह से देन ही बिकम्स अ वेरी नाइस ग्रेट डिवोटी। और श्री वैष्णव संप्रदाय में कथा है। तो ऐसे यहाँ पे विदुर जी कह रहे हैं कि भगवान के महिमा मंडित लीलाओं के दिव्य प्रकृति की ऐसी प्रकृति होती है कि वे तृप्त नहीं हो पाते, राइट? सो लाइक दैट, इस तरह से वो वर्णन कर रहे हैं। देन आगे वो कहते हैं 8वें श्लोक में, पढ़िए बरसाना किशोरी माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। ये तत्ववेदे अधिलोकनाथ लोकान अलोकान सहलोकपालान अचिक्लुपत यत्र हि सर्वसत्व निकाय अधिकृत प्रतीत। राजाधिराज भगवंतांनी निरनिराळे ग्रहलोक आणि निवासाची स्थळे निर्माण केली आहेत, जेथे जीव प्राकृतिक गुण आणि कर्मानुसार वास करतात। त्याचबरोबर त्यांनी त्या त्या ठिकाणांसाठी निरनिराळे राजे आणि नियंतेही निर्माण केले आहेत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो यहाँ पर वो कहते हैं कि अभी बताइए सेकेंडरी क्रिएशन, राइट? प्राइमरी क्रिएशन भगवान से किया जाता है इस सृष्टि का, जो हमने पिछले श्लोक में पढ़ा है, और स्पेशली श्लोक नंबर 6 में किस तरह से वो विस्तार करके सृष्टि का गर्भोदक्षाई, कारणोदक्षाई और इन सब 5वें-6वें श्लोक में। फिर वो बोल रहे हैं कि ओके, ये दिस इज प्राइमरी क्रिएशन, कैन यू एक्सप्लेन मी अबाउट द सेकेंडरी क्रिएशन, कि भगवान किस तरह से ब्रह्मा के रूप में इस विश्व का सृजन करते हैं, राइट? तो हमने वो देखा है कि किस प्रकार प्राइमरी क्रिएशन में सारे प्लैनेट सब कुछ बनता है। अभी ये कैसा है, प्राइमरी क्रिएशन मतलब सर्ग कहते हैं उसे, और सेकेंडरी क्रिएशन को विसर्ग कहते हैं, राइट? प्राइमरी क्रिएशन में प्रभुपाद ने यहाँ पे लिखा है, समस्त राजाओं के परम राजा ने विभिन्न लोकों की तथा आवास स्थलों की सृष्टि की, राइट? तो आपने पहले घर बना दिया। सबसे पहले घर बनाए जाते हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट बनते हैं, बिल्डिंग बनते हैं, 1 BHK 2 BHK 3 BHK, किसी का 1 रूम किचन, किसी का एक सिंपल ग्राउंड में घर रहेगा, राइट? किसी का कुछ भी नहीं रहेगा, खाली एक शेड रहेगा, राइट? ऐसे भी घर होते हैं, खाली एक पत्थर का शेड, बस, दैट्स इट, दैट इज द होम। तो ऐसे बनाने के बाद अभी नेक्स्ट काम है ब्रह्मा जी का, इट्स लाइक रियल एस्टेट, नहीं? रियल एस्टेट वाले बिजनेस करते हैं, ऑफकोर्स ब्रह्मा जी पैसा नहीं कमाते यहाँ पे, बट बिल्डर ने बिल्डिंग बना दिया। यहाँ पे भगवान बिल्डर है, राइट? पूरा ब्रह्मांड सृष्टि सृजित कर दिया, बना दिया। अभी हर किसी के पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से, हर किसी का पेमेंट का कैपेसिटी अलग अलग है। किसी को 1 रूम किचन अफोर्डेबल है, किसी को 2 रूम किचन, किसी को 2 BHK 3 BHK 5 BHK, किसी को पूरा बिल्डिंग ही अफोर्डेबल है। उसके हिसाब से ब्रह्मा जी अभी सब किसी को अपने अपने कर्म और स्वभाव के हिसाब से, एज पर देयर चॉइसेस एंड व्हाट दे कैन अफोर्ड। सी, चॉइस तो सबका रहता है, लेकिन पैसा कितना दे पाओगे वो भी तो डिपेंड करता है ना। चॉइस तो है मेरा कि मुझे अच्छे से अच्छा मिले, लेकिन कितना कैपेसिटी है भाई तुम्हारा, कितना पेमेंट कर सकते हो,
उसके हिसाब से आपको एक पर्टिकुलर बॉडी मिलेगा। एंजॉयमेंट तो सबको करना है भौतिक जगत में, सारे जीव इस संसार में भोग करने के लिए आए, राइट। लेकिन भोग करने की कैपेसिटी कितनी होगी आपकी, ये डिसाइड करेगा कि आपका पिछले जन्म में पैसा कितना कमाया था, मीटर कितना था कर्मा का। तो कुछ लोग स्वर्ग में जाएंगे, देवता बनेंगे, कुछ लोग नरक में जाएंगे, कुछ लोग मतलब नीचे के लोअर प्लैनेट्स में जाएंगे, कुछ लोग अर्थल प्लैनेट्स में आएंगे, और वहां भी अलग अलग कैटेगरी में लोगों का डिवीजन हो जाएगा, राइट। तो ये इस प्रकार प्राइमरी क्रिएशन होने के बाद सेकेंडरी क्रिएशन पूछ रहे हैं। तो जहां प्रकृति के गुणों और कर्म के अनुसार सारे जीव स्थित हैं, और उन्होंने उनके विभिन्न राजाओं तथा शासकों का भी सृजन किया। सो दिस इज ब्रह्मा जी, राइट। इस प्रकार प्रपद में लिखते हैं तीसरे लाइन में, मरुस्थल, हिम प्रदेश तथा पर्वतीय क्षेत्रों में घाटियां जैसे स्थान है, और उनमें से हर एक में विभिन्न गुणों वाले नाना प्रकार के लोग अपने पूर्व कर्मों के अनुसार उत्पन्न होते हैं। कभी आप साइबेरिया देखेंगे कैसा ठंडक वाला प्रदेश रहता है, अंटार्कटिका, साइबेरिया, वो सब, जहाँ पे सूरज कभी देखा नहीं लोगों ने महीनों महीनों तक, राइट। तो ऐसे भी स्थान, अलग अलग लोगों के स्थान अलग अलग उनके इसके हिसाब से दिए जाते हैं, राइट। इस तरह भिन्न भिन्न लोग भी हैं। पृथ्वी से नीचे पाताल लोक तक के लोग विभिन्न प्रकार के जीवों से पूर्ण है, कोई लोग रिक्त नहीं है, जैसा कि आधुनिक तथाकथित विज्ञानी भ्रमोश कल्पना करते हैं, राइट। लाइक दैट। ऐसे भी लोग हैं जहां सूर्य प्रकाश नहीं पहुंचता, प्रॉपर लास्ट के परपोर्ट के 4 लाइन लिखते हैं। और ऐसे भी जीव हैं जिन्हें अपने विगत कर्मों के कारण वहां रहना पड़ रहा है। रहने की स्थितियों की ऐसी सारी योजनाएं भगवान द्वारा बनाई गई है। इस पर और अधिक प्रकाश डालने के उद्देश्य से विदुर ने मैत्रेय से इसका वर्णन करने के लिए अनुरोध किया। दैट्स हाउ इट विल एक्सपैंड। देन आगे वो कहते हैं 9वें श्लोक में, पढ़िए कौन यहाँ पर है, हाँ वेंकटेश अवतार को आप पढ़ना चाहेंगे, पढ़िए श्लोक नंबर 9। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। येन प्रजानाम उत आत्मकर्म रूपाभिधानम च विदाम वेदत्त नारायणो विश्वसखात्मयोनि एतच्च न वर्णन विप्रवर्य। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, विश्व निर्माता आणि स्वतंत्र अशा भगवान श्री नारायणाने विभिन्न प्राणी मात्रांचे स्वभाव, कृत्य, रूप, लक्षणे आणि नावांची विभिन्न प्रकारे निर्मिती कशी केली याविषयी देखील कृपया वर्णन करावे। हरे कृष्ण। यस हरे कृष्ण। तो उसी का 8 का एक्सटेंशन है इसमें। तो यहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि जीवों के स्वभाव, कार्यों, रूपों, लक्षणों, राइट। स्वभाव यानी कि उनका अलग अलग प्रकार का स्वभाव, मतलब अलग अलग एंजॉइंग मेंटालिटी, राइट। तो जो वेजिटेरियन है उसको घास खाना अच्छा लगता है, जो मांसाहारी उनको मांस खाना अच्छा लगता है। तो ये स्वभाव है अलग अलग, राइट। और कर्म यानी कि पेमेंट का कैपेसिटी कितना है आपका, राइट। तो वहां पे दिया गया है वो, आप वर्णन कीजिए मुझे, राइट। प्रॉपर लिखते हैं, प्रत्येक जीव प्रकृति के गुणों के अनुसार अपनी सहज प्रवृत्तियों की योजना के अंतर्गत है। उसके कार्य प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार अभिव्यक्त होते रहते हैं, और उसका स्वरूप तथा शारीरिक लक्षण उसके कर्म के अनुसार गढ़े जाते हैं, लाइक दैट। उदाहरणार्थ उच्च जाति के लोग श्वेत होते हैं और निम्न जाति के लोग काले होते हैं। यह गोरे काले का विभाजन मनुष्य के जीवन के श्याम तथा शुक्ल कार्यों के अनुसार होता है। पवित्र कार्यों से मनुष्य का जन्म अच्छे तथा उच्च परिवार में होता है। वह धनी बनता है, विद्वान बनता है, सुंदर शारीरिक स्वरूप प्राप्त करता है। अपवित्र कार्यों से मनुष्य वंश की स्थिति के फलस्वरूप निर्धन बनता है, सदैव अभावग्रस्त रहता है। बट इन एनी केस, कोई कैसा भी हो, हर किसी को मौका है भगवान के नाम स्मरण करने का, राइट। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये सब द्वंद्व से परे जाने का मौका है। तो इस प्रकार वर्णन करते हैं। बट देन नाउ अभी यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि नाउ मैत्रेय मुनि बोलेंगे ठीक है, आप मुझसे सब पूछना चाहते हैं, लेकिन
आपके पिता तो स्वयं व्यासदेव रह चुके हैं, राइट? तो आपने आपके पिता से ये सब टॉपिक क्यों नहीं पूछे कभी, राइट? और आपने उनसे कथा सुननी चाहिए थी, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? जब स्वयं व्यासदेव आपके पास रह चुके हैं तो व्हाई डिडंट यू हियर फ्रॉम व्यासदेव, राइट? और एक्चुअली ये हमने पिछली बार देखा था, आई थिंक तीसरे चौथे अध्याय में, दूसरे तीसरे, कि व्यासदेव सॉरी मैत्रेय मुनि और व्यासदेव दोनों ने पराशर मुनि के अंडर में रहकर पढ़ाई किया था। तो उस हिसाब से व्यासदेव और पराशर मुनि दोनों क्लासमेट थे, मित्र हो गए, बराबर? तो मैत्रेय ऋषि बराबर जानते हैं कि विदुर जी के पास मौका था व्यासदेव से सब कुछ सुनने का, दोनों ने सेम पढ़ाई की है, सुना भी होगा, फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? जो आपने अपने पिता से सुनना चाहिए था ना, या सुना नहीं अपने पिता से, आप मुझसे इंक्वायरी कर रहे हैं, आश्चर्य है। आप मुझसे क्यों इंक्वायरी कर रहे हैं? जबकि व्यासदेव और मैं हम दोनों ने पराशर मुनि के अंडर में रह के दोनों ने एक ही कक्षा में पढ़ाई की है, राइट? तो अब जब प्रश्न पूछा जाता है कि why didn't you ask these questions to your father, क्योंकि व्यासदेव का तो मेरे से ज्यादा कैपेसिटी है, अच्छा कैपेबिलिटी है इन शास्त्रों को समझाने का, तो आपने क्यों नहीं पूछा? तो इसके उत्तर में मैत्रेय मुनि सॉरी विदुर जी उत्तर देंगे 10वें श्लोक में, पढ़िए। कौन पढ़ेगा यहाँ पर? हाँ, हरिपरायण प्रभु आप पढ़ेंगे श्लोक नंबर 10। प्रणाम। हाँ, परावरेशां भगवन् रूपाणि सुतानि मे व्यास मुखात् वीक्षाम् अत्र ब्रह्मश्लो सुख अवहानं तेषां श्रुते कृष्ण कथा अमृते ओघात। हे प्रभु, मैं व्यासदेव के मुख से मानव समाज के इन उच्चतर तथा निम्नतर पदों के विषय में बारंबार सुन चुका हूँ और मैं इन काम महत्व वाले विषयों का उनके सुखों से पूर्णतया तृप्त हूँ, पर वे विषय बिना कृष्ण विषयक कथाओं के अमृत से मुझे तुष्ट नहीं कर सके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो उसका उत्तर देते समय कहते हैं कि सही है बाबा, मैंने सुना है, मैंने महाभारत सुन चुका हूं मेरे पिताजी से। ये प्रभु, मैं व्यासदेव के मुख से मानव समाज के उच्चतर तथा निम्नतर पदों के विषय में बारंबार सुन चुका हूं, बट इन कम महत्व वाले विषय की वजह से मुझे पूर्णतया सुख प्राप्त नहीं हुआ है और संतुष्टि नहीं हुई है, राइट? इसमें कृष्ण कथा बहुत कम है। तो नाउ यू शुड टेक द महाभारत, राइट? महाभारत में कितनी कृष्ण कथा है? हमारे आचार्य कहते हैं 2 टॉपिक छोड़कर ज्यादा नहीं है, एक भगवत गीता और विष्णु सहस्त्रनाम, और जहां पे कहीं कृष्ण की लीला है। बट फिर भी दीज ऑल पास टाइम्स दे आर मोर और लेस कनेक्टेड टू सम पॉलिटिक्स, सम डिप्लोमेटिक वॉरफेयर एंड लाइक दैट। तो लोग बाहर, इसको अच्छा लगता है उनको स्टोरी सुनने के लिए। ठीक, इसको बोले कृष्णा बुक पढ़ो, नहीं पढ़ेगा और इसमें थ्रिल नहीं है। थ्रिल है, अलग लेवल का थ्रिल है, उसको समझने के लिए आपको अलग लेवल का डिवोशन रिवाइव करना पड़ेगा, राइट? तो इसलिए विदुर जी कहते हैं कि भैया मैं ये सब सुन चुका हूं और ये लेसर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये मुझे संतुष्ट नहीं कर सके हैं, राइट? नाउ यहाँ पे पर्पल में प्रॉपर लिखते हैं, अगर आप जाएंगे 2nd पैराग्राफ में, विदुर ने मैत्रेय को बताया कि वे लौकिक, सामाजिक तथा राजनीतिक कथाओं के ज्ञान से पूर्णतः तृप्त हो चुके हैं, अतएव अब उनमें उनके लिए रुचि नहीं है। वे भगवान कृष्ण विषय दिव्य कथाएं सुनने के लिए लालायित थे। चूंकि पुराणों, महाभारत इत्यादि में कृष्ण से सीधा संबंध रखने वाली कथाएं अपर्याप्त थी, अतएव वे तुष्ट ना हो सके और कृष्ण के बारे में और अधिक जानना चाह रहे थे। लाइक दैट। और प्रभुपाद फिर कृष्ण कथा के दिव्य अवस्था के बारे में बताते हैं, कृष्ण कथाएं दिव्य हैं और ऐसी कथाओं के सुनने से तृप्ति नहीं होती। तो आप बोलेंगे इससे भी तृप्ति नहीं होगी मुझे उससे भी तृप्ति नहीं हुई थी, इससे भी तृप्ति नहीं होगी। नहीं, ये अलग प्रकार का स्टेटमेंट है। उससे तृप्ति नहीं हुई थी मतलब सचमुच तृप्ति नहीं होती, इसलिए तृप्ति नहीं हुई है। और ये कथाएं सुनने से तृप्ति नहीं हुई है, ये कहने का अर्थ है कि ये कथा इतनी
मीठी है कि जितनी लो लगता है मैंने लिया नहीं अभी तक, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, इसलिए तृप्ति नहीं हो रही। ये अलग प्रकार का तृप्ति है, राइट। कृष्ण कथा अथवा कृष्ण के प्रवचन होने के कारण भगवद गीता महत्वपूर्ण है। कुरुक्षेत्र के युद्ध की कहानी आम जनता के लिए रोचक हो सकती है, किंतु भगवत भक्तों में अत्यधिक आगे बढ़ चुके विदुर जैसे व्यक्ति के लिए कृष्ण कथा तथा कृष्ण कथा से जुड़ी कथा ही रोचक है। विदुर मैत्र के मुख से सारी बातें सुनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उनसे पूछा, किंतु उन्होंने इच्छा प्रकट की कि सारी कथाएं कृष्ण के संबंध में हो। लाइक दैट प्रभुपाद फिर वहां पे एक सुंदर एनालॉजी दे रहे हैं। कहा गया, जिस तरह अग्नि कितने भी ईंधन जला डाले कभी तुष्ट नहीं हो सकती, उसी तरह शुद्ध भगवत भक्त कृष्ण के विषय में जितना सुनता है वह कम ही होता है, राइट, लाइक दैट। तो आपको ये पता रहेगा ना, वो क्या नाम था उनका, पॉलिटिशियन का नाम भूल गया मैं, लेकिन भक्ति सिद्धांत, ये प्रश्न पूछा जाता था भक्ति सिद्धांत राजू को कि आप इतना कैसे लिख सकते हैं कृष्ण कथा के बारे में। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी कहते थे कि अरे भैया हम इतना लिख सकते हैं, मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड की एक एक मिनट की खबर लाए ना तो कम पड़ जाएगा, मतलब पेपर ही होगा नहीं लिखने के लिए आपके पास। जैसे आप लोग संसार के एक दिन का घटनाक्रम वृत्तांत तो दूसरे दिन न्यूज़पेपर में छापते तो कितना आता है न्यूज भर भर के, तो वो आप खुद भी नहीं पढ़ पाते उतना। तो विचार कीजिए, भौतिक जगत में होने वाली घटनाओं का वर्णन आप इतना कर सकते हैं, तो आध्यात्मिक जगत में तो अनेक लोकों में अनेक जगहों में कितनी भगवान की लीला हो रही है। आज कृष्ण ने यहाँ पे माखन चुराया, बस इतना ही किया नहीं, वहां किसी जगह भगवान ने एक असुर का वध किया, अरे वहां भगवान ने रासलीला किया, अरे वहां पे वराह अवतार हुआ, अरे वहां नरसिंह अवतार हुआ, 25 तारीख को होने वाला है। ये भी लीला में उनके जोड़ा गया है, तो वो भी किधर रिकॉर्ड किया जाएगा ऊपर वैकुंठ में कि मेरा अवतार हो रहा है आज एक 3D एनिमेशन में। तो जितना लिखते जाएंगे अब कम ही होता है, राइट। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि आई एम नो मोर इंटरेस्टेड इन ऑल दिस टॉपिक्स, आई वांट डायरेक्ट कृष्ण कथा, डायरेक्ट इन द सेंस कि यहाँ से बिगिनिंग, हम्बल बिगिनिंग है उनका, और प्रभुपाद एकदम या इसीलिए देखिए प्रभुपाद देखिए वहां पे प्रथम पैराग्राफ में लिखते हैं, चूंकि लोग सामाजिक तथा ऐतिहासिक परिस्थितियों को सुनने में अत्यधिक रुचि लेते हैं, अतः श्रील व्यासदेव ने पुराण तथा महाभारत जैसे अनेक ग्रंथों की रचना की है। लेकिन आपने यही सुना था फर्स्ट कैंटो के 5वें अध्याय 6ठे अध्याय में कि व्यासदेव संतुष्ट नहीं होते इससे, राइट। इसलिए उन्होंने श्रीमद् भागवत का वापस क्या किया, री एडिट किया। तो आपके ऋतिक भाई बहन लोग कहते हैं कि आप बुक एडिट करते हैं। तो भागवतम भी एडिट हुआ था ओरिजिनली, व्यासदेव ने पहले लिखा, फिर बोले अरे नहीं आई थिंक आई नीड टू, ऑफ कोर्स प्रभुपाद के पास इस तरह से एडिट नहीं थे, स्पेलिंग करेक्शन एंड ऑल दोस, क्योंकि डिक्टाफोन से सब किया गया है। तो भागवतम को व्यासदेव ने एडिट किया, री एडिट किया, और उसमें भगवान की दिव्य लीलाओं का प्रवेश किया, उसको बना दिया अमल पुराण, राइट। इस तरह से ये ग्रंथों का महत्व तो वहां पे लिख रहे हो, बट ये सब टॉपिक इतने संतुष्ट नहीं कर सकते उन शुद्ध भक्तों को जितना कि सामान्य लोगों के लिए, मतलब एंटरटेनमेंट के समाज से काम चल जाता है उनका। सो यहाँ पे फिर वो कहते हैं, बहुत ही सुंदर श्लोक है 11वां श्लोक, इसको बिगिन करके हम लोग फिर पॉज करेंगे, फिर कल देखते हैं इसको। तो कहते हैं कि कृष्ण कथा ही क्यों, इतनी सारी कथाएं तो भरी पड़ी है। अभी महाभारत में गीता प्रेस से 6 साल पहले लेके आया था, उसके 6 नहीं 8-10 साल हो गए लगता है, 6 बड़े बड़े वॉल्यूम है, 6 स्कंद में आता है वो, ऐसे रखा हुआ है। एक बार चेष्टा किया था मैंने समरी बुक पढ़ने के लिए, बट विचार कीजिए जब ये हम लोग अपना भागवत पुराने कर पाते, तो समरी का एंड थोड़ा यहाँ पढ़ लिया, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। और जब तक आप कृष्ण कथा में पहुंच जाएंगे तब तक आप दुनिया भर के बहुत सारे, ऑफकोर्स महाभारत से व्यासदेव ने लिखा हुआ धार्मिक ग्रंथ है, उसमें बहुत सारे धर्म अर्थ काम मोक्ष के बहुत सारे कोड्स हैं, बट बेटर वी कंप्लीट श्रीमद् भागवतम फर्स्ट, और फिर जब महाभारत पढ़ेंगे तो महाभारत का इम्पोर्ट ठीक से समझ पाएंगे। अदरवाइज इंडिपेंडेंटली महाभारत पढ़ के आपको महाभारत के दिव्य अवस्था का समझ आना मुश्किल है। तो इसलिए कहते हैं कृष्ण कथा ही क्यों, तो यहाँ पे कहते हैं श्लोक नंबर 11 में, और पढ़िए अनिता माता जी, आप पढ़ेंगे श्लोक नंबर 11।
का आवाज नहीं आ रहा है। माइक अनम्यूट है आपका? अनम्यूट है, नो साउंड। ठीक है, आपकी आवाज कृष्ण वहां से खींच रहे लगता है। चलेगा। ये पढ़िए, अनुपमा शक्ति माता जी आप पढ़ लीजिए। अश्रूनुयाते सपदो अभिधानात् तत्रेषु वहतुरिभिः अयमानात् यः कर्णनाडीं पुरुषस्य यातो भव प्रदांगे हरति चिन्नति। जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के सार रूप है तथा जिनकी आराधना महर्षियों तथा भक्तों द्वारा की जाती है, उसे भगवान के विषय में पर्याप्त श्रवण किए बिना मानव समाज में ऐसा कौन होगा जो तुष्ट होता हो। मनुष्य के कानों के छेदों में ऐसी कथाएं प्रविष्ट होकर उसके पारिवारिक स्नेह के बंधन को काट देती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये कृष्ण कथा का इफेक्ट है, राइट। कृष्ण कथा अगर हमारे कर्णों में घुसेगी तो क्या होगा? जो हमारा भौतिक जगत के प्रति आसक्ति और मोह है उसको वो काट देगी। इसलिए भगवत कथा में बहुत कम लोग आते हैं, डरते हैं, अरे काट देंगे ये लोग हमको। राइट, अरे क्या काट देंगे? बोले हमारा पैसा काट देंगे, बराबर है ना। आपके अगर जेब में से कुछ डोनेशन अगर मांग लिया तो आपका क्या हो रहा है? वहां पे भौतिक आसक्ति को काट रहे हैं। सी कभी कभी आप डायरेक्टली रेडी ना हो डिवोशन करने के लिए, आप बोलेंगे ठीक है भाई ले लो 50,000 दे दो रे अपने किसी नो जो भी रहेंगे, तो उसको लगता है ना यार 50,000 गया यार। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? डिटैचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, कटिंग। कोई बोलेगा आप अपना समय दे दो 4 घंटा, तो उतना 4 घंटा क्या करता है व्यक्ति? यहाँ फालतू में कुछ करता, 4 घंटा सेवा में लग गया, राइट। तो काटने का काम करता है शास्त्र, राइट। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि देखो संसार के जो प्रति आकर्षण है, भौतिक प्रकृति के प्रति और भोग विलास के प्रति जो हमारा अफेक्शन है, उसको काटना है तो कृष्ण कथा के बगैर कोई मार्ग नहीं है। और उसको काटे बगैर जीव संसार से मुक्त हो नहीं सकता। दैट्स व्हाई आई वांट टू हियर ओनली कृष्ण कथा, राइट। सो दैट कैन बी, मतलब पुरुष अवतार से स्टार्ट हो और धीरे धीरे लीला अवतार पे जाए। बिगिन लीला अवतार से कर रहे हैं बट कृष्ण कथा से कर रहे हैं, राइट। मतलब ये सब सेकेंडरी टॉपिक सुनने का मुझे इच्छा नहीं ज्यादा, वो मैं ऑलरेडी सुन चुका हूँ, थक चुका हूँ, पक चुका हूँ मैं, राइट। तो अभी महाभारत तो है, आपने लिखा हुआ है, लेकिन इसका फ्लॉ क्या है कि जब तक लोग गीता में पहुंचे, क्योंकि गीता तो एक जगह ही है, राइट। और गीता तो कितने हैं सारे, कितने श्लोक है महाभारत में? 1 लाख के ऊपर है, राइट। कितने श्लोक है? समवेयर लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट। तो उसमें केवल 700 श्लोक गीता के हैं, तो उसको मिस करना बड़ा आसान है कि नहीं? 1 लाख श्लोकों में आपके 700 श्लोक कहाँ मिस हो जाएंगे मालूम ही नहीं पड़ेगा आपको। सो इसलिए वो कह रहे हैं कि पूरा महाभारत आपने अगर पढ़ लिया, बट इफ यू निग्लेक्ट भगवत गीता, देन यू कैन नॉट रीच द पॉइंट ऑफ कटिंग द नॉट इन द हार्ट। हृदय से हृदय ग्रंथि को काटने का आपको चांस नहीं मिलेगा। और ऐसे कितने सारे लोग हैं जो महाभारत सुनते हैं, पढ़ते हैं। कितने लोग गीता पढ़ते होंगे आप बताइए मुझे? नहीं पढ़ते वो लोग। और अभी पढ़ते होंगे तो भी बाहर के जो कमेंट्रीज है वो गीता को खाली यही बोलते रहेंगे, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, जो होना है अच्छा होगा, बस हो गया, गीता का समरी हो गया, जाओ अभी घर पे जाओ, हो गया। अभी नेक्स्ट स्टोरी चालू करो। अभी क्या हुआ? फिर अभिमन्यु आया लास्ट में, जो भी रहेगा, या फिर बीच में, वो स्टोरी सुनने के लिए लोग आते हैं, राइट। इस काइंड ऑफ पायस एंटरटेनमेंट। सो रियल मेडिसिन इज फॉर कटिंग डाउन मटेरियल अफेक्शन, राइट। और महाभारत में केवल एक ही छोटा सेक्शन में है वो, और विष्णु सहस्त्र नाम में, जहां पे भगवान के नाम का वर्णन किया है, राइट। जबकि कृष्ण कथा जो भागवत में बताई गई है, वहां पे क्या है? शुरू से लेकर अंत तक केवल कृष्ण कथा ही कृष्ण कथा है। इवन टू द एक्सटेंट, विदुर जी ने वर्णन किया यहाँ पे, और विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं, इवन टू द एक्सटेंट अगर हम भगवान के पुरुषावतार की कथा भी सुनेंगे ना, तो भी हृदय की ग्रंथि कट जाएगी हमारी, राइट। बिकॉज इज डायरेक्टली डिस्क्राइबिंग भगवान के अवतार, राइट। इट कट्स द गेहरतिम भव प्रदाम गेहरतिम छिनंती। गेहरतिम यानी कि पारिवारिक स्नेह, छिनंती यानी कि काट देना। तो भौतिक जगत के इस भयंकर बंधन को काटने का एकमात्र तरीका है भगवान की कथा, और वो मुझे सुननी है। मैंने ये सब बाकी सब कुछ सुन लिया,
पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, दुनिया भर का सब कुछ सुन लिया। नाउ आई वांट टू हियर कृष्ण कथा। तो हम कल देखेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे यहाँ से, रिपोर्ट को कल देखते हैं किस प्रकार विदुर जी कहेंगे कि भाई मुझे कृष्ण कथा सुनाओ, राइट। और उनको इंस्पायर करने के लिए बड़े बड़े सुंदर श्लोक दिए हैं आगे, बहुत सुंदर सुंदर श्लोक बोलेंगे। ये अपने आप में कितना सुंदर श्लोक है ये, 11वां श्लोक। यह कर्णनाड़िम पुरुषस्य या, तो मैंने फर्स्ट भागवतम क्लास दिया था ना जीव, इसी श्लोक के ऊपर था, उसके नोट्स अभी मेरे पास रहेंगे। 2000 आई थिंक 12 में उधर जीवी में, उधर के टेम्पल हॉल में फर्स्ट क्लास। श्रवण यह सूर्य भी इड्यमानात् यह कर्णनाड़िम पुरुषस्य या, तो इस तरह से। हरे कृष्णा। फिर हम कल मिलते हैं और इसको आगे बढ़ाएंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।